एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 16। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 16 का। चैप्टर का नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which kind of garbage is not converted into the compost by the red worm? लाल कीड़े किस प्रकार के कचरे को खाद में परिवर्तित नहीं करते? आंसर, गार्बेज कंटेनिंग साल्ट, पिकल, ऑयल, विनेगर, मीट, मिल्क प्रिपरेशन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोजिट बाय द रेड वर्म। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस और दूध से बने कचरे को लाल कीड़े में खाद परिवर्तित नहीं करते हैं। बी क्वेश्चन देखते हैं। हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड द रेड वर्म इन योर पेट? क्या आपने अपने गड्ढे में लाल कीड़े के अलावा कोई अन्य जीव देखा? इफ़ यस, अगर हाँ, ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम, ड्रा देयर पिक्चर। यदि हाँ तो उनके नाम जानने का प्रयास करें, उनका चित्र भी बनाएं। आंसर देखते हैं आपका। यस, ए पीट माइट कंटेन other soil microbes such as bacteria, other species of worms such as binding worms, small dogs, small bugs, flies, mold, red wigglers। हाँ, एक गड्ढे में अन्य मिट्टी के रोगाणु जैसे बैक्टीरिया, केचुए की अन्य प्रजातियाँ जैसे ब्रांडिंग कीड़े, छोटे कीड़े, मक्खियाँ, मोल्ड और लाल बिगलर कीड़े हो सकते हैं। Composite also rich in the microbes which cannot be seen with our naked eyes। खाद में रोगाणु भी प्रचुर मात्रा में होते हैं जिन्हें हमारी नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिस्कस, इज गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली द गवर्नमेंट? क्या कूड़े निस्तारण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार है? इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज? क्या कचरे के निपटने से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? आंसर देखते हैं। इन द मोस्ट सिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गार्बेज डिस्पोजल इज ऑन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड मोस्ट ऑफ द पीपल रियलाइज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन। अधिकांश शहरों में कूड़ा निस्तारण की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है और अधिकांश लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। वी शुड रियलाइज दैट क्लीनलीनेस इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द पीपल एंड द गवर्नमेंट। हमें यह महसूस करना चाहिए कि स्वच्छता और जनता और सरकार दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इफ द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट सक्सेसफुली मैनेज द गार्बेज डिस्पोजल। यदि लोग अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक नहीं है तो अकेले सरकार कचरा निपटना का सफलतापूर्वक प्रबंध नहीं कर सकते हैं। वी शुड हैव द करेक्ट आइडियाज एंड वी मस्ट ट्राई आउट बेस्ट टू मेक आवर सराउंडिंग। हमारे पास सही विचार होने चाहिए और हमें परिवेश को स्वच्छ बनाने के लिए हर संभव करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो आउट वेस्ट हेयर एंड देयर। हमें अपना कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड मैनेज डिस्पोजल प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ आवर मोहल्लास रेदर दैन वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट एफर्ट। हमारे प्रयासों के प्रति प्रतीक्षा करने के बजाय अपने मोहल्लों के स्तर पर निपटान की समस्या का प्रबंध करना चाहिए। यस, इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द डिस्पोजल गार्बेज। हाँ, कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है। वी कैन ट्राई 3R टू रिड्यूस द प्रॉब्लम। हम इस समस्या को कम करने के लिए 3R आजमा सकते हैं। 3R के मतलब रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। Reduce, we should minimize the use of things that produce waste। कम करें, हमें कचरे का उत्पादन कम करने वाली चीज़ों का उपयोग
कम से कम करना चाहिए। रीयूज, वी कैन रीयूज मेनी थिंग्स विच यूजुअली थ्रो अवे आफ्टर यूज वंस। पुनः उपयोग, हम कई चीज़ का पुनः उपयोग कर सकते हैं जिन्हें हम आमतौर पर एक बार उपयोग करने के बाद फेंक देते हैं। रिसाइकिल, वी कैन रिसाइकिल द थिंग्स दैट वी यूजुअली थ्रो आउट एंड मेक मेनी यूजफुल थिंग्स। एग्जाम्पल, पेपर कैन बी रिसाइकिल टू मेक पेपर बास्केट। रिसाइकिल क्या है? हम उन चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं जिन्हें हम आमतौर पर फेंक देते हैं और कई उपयोगी चीज़ें बनाते हैं। जैसे पेपर की टोकरियाँ बनाने के लिए पेपर को रिसाइकिल किया जा सकता है आदि। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट डू यू, थर्ड का ये देखते हैं, व्हाट डू यू विथ द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। घर के बचे हुए खाने आप क्या करते हैं? आंसर, वी गिव दिस फूड टू एनिमल एंड सम टाइम्स वी थ्रो इट इन द डस्टबिन। हम यह भोजन जानवरों को देते और कभी कभी हम इसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग ऑन ए प्लास्टिक और बनाना प्लेट एट ए पार्टी, विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई। अगर आपको आपके दोस्त को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट और केले के पत्ते में थाली खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे पसंद करेंगे और क्यों? आंसर देखते हैं, वी शुड प्रीफर द बनाना लीफ प्लेटर बिकॉज इट कैन बी यूज टू फॉर्म कंपोस्ट। हमें केले के पत्ते की थाली पसंद करेंगे क्योंकि इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जा सकता है। ये बात सही है, कभी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे ही नुकसान है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कलेक्ट पीसेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर, फाइंड आउट व्हिच ऑफ दिस कैन बी रिसाइकिल। विभिन्न प्रकार के कागज के टुकड़े को एकत्र करें, पता करें कि इनमें किसका पुनर्चक्रण किया जा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ लेंस look at the piece of paper you collect for the above question. Do you see any difference in the material of recycled paper and new sheet of paper? लेंस की सहायता से उपयुक्त प्रश्न के लिए अपने द्वारा एकत्र किए गए कागज के टुकड़े को देखें। क्या आप पुनर्विनीकरण कागज की सामग्री और कागज की नई शीट में कोई अंतर देखते हैं? Answer, we can collect the following kinds of paper. हम लोग कुछ प्रकार के पेपर को कलेक्ट करते हैं, जैसे में ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगनीज, यूज्ड एनवेलप, नोटबुक, शाइनी प्लास्टिक। वी कैन रिसाइकिल ऑल काइंड्स ऑफ पेपर एक्सेप्ट शाइनी प्लास्टिक। और ये शाइनी प्लास्टिक को छोड़कर बाकी हम लोग ये जितने हैं आप ओल्ड न्यूज़पेपर इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। ये इतना जो है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यस, द सरफेस ऑफ रिसाइकिल पेपर इज रफ वाइल दैट ऑफ न्यू शीट ऑफ पेपर इज ए स्मूथ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कलेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। अनेक प्रकार के पैकेजिंग मटेरियल का कलेक्ट करें। What was the purpose of each one use? इसका पर्पस क्या है यूज करेगा? डिस्कस इन द ग्रुप। गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग मटेरियल कुड बी रिड्यूस। और उसको एग्जाम्पल दीजिए जिसमें पैकेजिंग मटेरियल रिड्यूस किया जा सकता है। राइट ए स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। और इस पर एक स्टोरी लिखे कि कैसे मतलब पैकेजिंग गार्बेज को बढ़ाता है। आंसर, चिल्ड्रन शुड डिस्कस इन द क्लास इंस्टेड ऑफ। चिल्ड्रन को, बच्चों को अपने क्लास में डिस्कस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग पैकेट ऑफ शुगर, पल्स, साल्ट। वी कैन बाई देम लूज इन आवर क्लॉथ बैग एंड पेपर में और बैग में हम लोग को खरीदना चाहिए। बच्चों को अपने आप में समझौता करना चाहिए। पैकेजिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गार्बेज
यह अमाउंट ऑफ गार्बेज को बढ़ाता है बिकॉज आफ्टर द यूज़ वी थ्रो पैकेजिंग मटेरियल, इसके इस्तेमाल के बाद हम लोग बाहर में फेंक देते हैं। मोस्ट ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन द कंपोस्ट, बहुत सारा ऐसा पैकेजिंग मटेरियल है जो खाद में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। हैंस वी आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ गार्बेज, इसलिए हम लोग गार्बेज जो कचरा है ज़्यादातर हम लोग बढ़ा रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, व्हाई? यस, हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को छोड़कर ज़्यादा हम लोग खाद को यूज करना चाहिए जो नेचुरल तरीक़े से बनता है रेड वार्म के थ्रू। तो यस, इट इज़ बेटर, हाँ इट इज़ ए बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल बिकॉज इट हेल्प्स अस इन 2 ways। इट हेल्प्स अस टू गेट राइड ऑफ द वेस्ट, हम लोग इससे राइड ऑफ द वेस्ट होता है। इट हेल्प्स टू गेट राइड ऑफ द वेस्ट, वेस्ट से हम लोग बचते हैं। इट हेल्प्स अस टू सेव ए लॉट ऑफ मनी, और हमसे पैसा भी इससे बचता है। डैट इज स्पेंड ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल, जिससे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने में उससे पैसा भी बचता है। तो आज का NCERT का जितने भी सॉल्यूशन था, क्वेश्चन था, समाप्त हो गया है। अभी तक मेरे चैनल टू लर्न है, ये टू लर्न चैनल है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ना किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को आप लोग ऑन कर दें ताकि आप लोग को जैसे मैं अगला वीडियो डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।